नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करेंगे बात। लंबे वक्त के बाद इंदौर में कोरोना से एक मौत हो गई है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। अस्पताल में भर्ती 55 वर्षीय महिला की जान गई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट की भी आशंका जताई गई है और सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर यह कि लंबे वक्त के बाद इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा सामने आया। अरविंदो अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। 55 वर्षीय महिला भर्ती थी, इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका जताई गई है। अब सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। अभी उसका भोपाल से भी रिपोर्ट आना बाकी है, तो मगर अरविंदो वालों ने किया है क्योंकि कोविड पॉजिटिव महिला थी और उसका ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं थी। खरगोन से आई थी और उनको 15-20 दिन से सर्दी खांसी थी। उसके साथ कोमार्बिडिटी पीछे उनको से उनका काज ऑफ जो डेथ सामने आया है उसमें बाइलेटरल निमोनिया के साथ सेप्सिस भी था और सेप्टिसेमिया भी उसको निकला है। तो साथ में डायबिटिक टाइप 2 टाइप के डायबिटिक भी थे, तो मल्टीपल उसमें डिजीज था, तो कोमार्बिडिटी के साथ उनकी डेथ हुई है। तो जो संभावना जताई जा रही है सर कोरोना के नए वेरिएंट से मौत होने की, क्या अभी प्राथमिक तौर पर क्या माना जाए? नहीं, अभी कोविड का उसको डेथ है क्योंकि कोमार्बिडिटी थी, तो मल्टीपल उसमें ऑर्गन फेलियर में जाते हैं पेशेंट, उसकी वजह से ये डेथ। इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम और इस बीच हंगामा भी हो रहा है। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। चंदन चौराहे पर यह जाम लगाया गया। लव जिहाद को लेकर ये बजरंगी धरने पर बैठे। पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप है। लव जिहाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे बजरंगी। चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पुलिस के आश्वासन के बाद ये चक्का जाम खत्म हो पाया। इधर बढ़ते अगली खबर की तरफ। खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं। ओंकारेश्वर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। दुकानों में प्लास्टिक देखकर भड़क उठी। प्लास्टिक हटवाने के अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिए हैं। घाटों के आसपास की सफाई करती भी वो नजर आई हैं। ओके, वो कागज नहीं है, वो प्लास्टिक है। ऐसे कहने से नहीं होगा ना। समोसे पत्तल के धोने लगाओ, पत्तल के धोने लगवाइए और वही 2-4-5 लोग को काम भी मिलेगा। प्लास्टिक के कल उठा के सब ले जाएंगे। मैडम इसीलिए हम लोग आटे के चीज़ों का हाँ, कोरबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी से विवाद के बाद पति ड्रामा करता हुआ नजर आया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाई टेंशन टावर पर ये चढ़ गया और 3 घंटे तक यही ड्रामा देखने को मिला। पुलिस और परिजनों के मनाने के बाद वो जैसे तैसे नीचे उतरा है। पसान थाना क्षेत्र के धवलपुर गांव की ये घटना बताई गई है। जंगल चल रहा है ना सर, तुम्हारे यहाँ कुछ जहर कहीं तो जंगल चल रहा है, घर बन रहा है, कुछ भी होता है तुम्हारे बढ़िया काम। मेरा इस बड़ी खबर बता रहे हैं। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और बड़ी कार्रवाई एक और बार देखने को मिली। ऑनलाइन सट्टा ऐप की 2 ब्रांच और ध्वस्त कर दी गई हैं और कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। करोड़ों के लेन देन का खुलासा इस मामले में हुआ है। तो एक बड़ी कामयाबी लगातार पुलिस को मिल रही है महादेव ऐप के खिलाफ। और साल 2022 से जो कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से जो की जा रही है, इसमें लगातार कामयाबी भी मिल रही है और एक के बाद एक इनकी जो ब्रांचेस हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द महादेव ऐप को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सट्टे का खेल इसके जरिए होता है। कोंडागांव से बड़ी खबर। केशकाल घाटी में एक बार फिर से लंबा जाम लग गया। ट्रक खराब होने के कारण यह जाम लगा हुआ है और देर शाम से ये लंबा जाम जो है वो जारी है। केशकाल नगर तक ये जाम लग गया और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जाम खुलवाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। विवेक, आपने जो खबर भेजी है, शाम से ये जाम लगा हुआ, अधिकारी अभी रवाना हुए, तब तक काफ़ी देर भी हो गई, कई घंटे बीत गए हैं और कतारें बहुत लंबी हो गई हैं। अब अधिकारी वहां जाकर क्या वो वाहन ठीक करवाएंगे, कैसे उसको हटवाया जाएगा? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये केसकाल घाट ऐसी जर्जर हालत में सड़क बन नहीं पाई है। दूसरी चीज सबसे बड़ा इसमें हटी है वो विभाग की लापरवाही है, जो अनफिटेड गाड़ियों को इस सड़क में चलने दे रही है, जिसके चलते ये आए दिन केसकाल घाट में जाम लगता है। और अधिकारी जब मौके पर रवाना हुए और वो बिगड़ी हुई गाड़ी को क्रेन के जरिए साइड में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सारे घटना के बीच में ये सबसे बड़ी परेशानी जो इस रोड में यात्रा करने वाले यात्रियों की, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घाट में यात्री जब फंसते हैं, क्योंकि सवारी बस भी चलती है, तो उनको उस समय वहां पे कोई स्थिति नहीं मिलती और घाट में ऐसी भी स्थिति ठंड की हालत बनी रहती है। तो अभी वहां पे जाम को हटाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बिगड़ा हुआ ट्रक है उसको क्रेन के जरिए किनारे कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो जाम की स्थिति बनी हुई है वो खत्म हो और गाड़ियां जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर होना ही चाहिए, ताकि वाहन तुरंत इस प्रकार से, अगर कोई क्रेन है तो वो होनी चाहिए कि वाहन अगर फंस जाते हैं तो उनको निकाल कर अलग कर दिया जाए और जो यातायात जो है उसको सुचारू रखा जाए, क्योंकि कई घंटे जो हैं वो इस दौरान लग जाते हैं इस व्यवस्था को करने में। बहुत शुक्रिया आपका विवेक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिससे तिलमिलाए भूपेश बघेल ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर बिंदुवार दिए हैं और इसके बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों में वार पलटवार शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल की सरकार बनी, मैं पूछना चाहता हूं बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में चुनावी सभा के दौरान भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने तगड़ा पलटवार किया और सीएम ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर बिंदुवार पोस्ट किए। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि सवालों से बचना भागना कायरता है और हम भाजपा नहीं कांग्रेस हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में नवा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, कई गलत तर्क प्रस्तुत किए, कई वक्तव्य दिए, कई दावे किए। हालांकि सभी आरोप बिना होमवर्क के हैं। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व अपने नेता को गुमराह कर रहा होगा। हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोरबा की सभा में कुछ सवाल उठाए थे और गलत बयानी किया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उन सवालों के जवाब को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। अब बताइए कि गृह मंत्री हैं, उनके एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में कमी आई है, छत्तीसगढ़ में बलात्कार में कमी आई है, और गृह मंत्री अपने विभागों से इतर जाकर बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा बेहतर सुशासन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को लिए योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। तो ऐसे में ये जो गलत बयानी करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री के द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए जवाबों का कोई भी तोड़ नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सवाल तो टीएस सिंहदेव ने भी पूछे हैं, सवाल तो आपके मंत्री जयसिंह ने भी पूछे हैं, सवाल तो सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के बारे में भी पूछे थे, सवाल तो हम विधानसभा में भी पूछते हैं, पर हमें याद नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। आज छत्तीसगढ़ आग में जल रहा है। आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, जिनके घरों में नल नहीं है उनको जल नहीं मिल रहा है, गौठान में गायें मर रही हैं।
जरा मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि इन प्रश्नों का जवाब जो नहीं दे रहा है वो क्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसकी बात पर यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री आज बालोद जिले के प्रवास पर भी रहे, जहां सीएम भालू कुन्हा गांव में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मोहंदीपाट बाबा मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया और प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कामना की। ग्रामीणों की मांग पर सहमति जताते हुए उन्होंने सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी शामिल रहे। हमारे छत्तीसगढ़ के माटी और यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि 65 से अधिक सीटें जीतेगी और 68 सीट जीते भी। तो यहाँ के लोगों की मन्नत थी कि यहाँ आए एक बार फिर से सरकार बनने के बाद, तो आज अवसर मिला। मोहंदीपाट बाबा आए, दर्शन भी किए, पूजा पाठ भी किया और साथ ही यहाँ मोहंदीपाट बाबा को घोड़ा भी भेंट। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कर दिया। सीएम के साथ रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में खेल मंत्री उमेश पटेल, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव समेत अन्य नेता मौजूद थे। शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल का वातावरण बना है। ओलंपिक से खास तौर पर महिलाओं को खेलने का मौका मिला। हर साल सितंबर अक्टूबर में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इधर गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा प्रवास के दौरान सीएम भूपेश बघेल की दरियादिली देखने को मिली। दरअसल अमित शाह के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसे में गृह मंत्रालय से फोन आने पर सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल अपना हेलीकॉप्टर राजिम से गृह मंत्री के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल राजिम दौरे पर थे और वहां से वे सड़क मार्ग से होकर रायपुर पहुंचे। गृह मंत्री जी आए थे और गृह मंत्री जी को यहाँ से जाना था, उनकी हेलीकॉप्टर खराब हुई थी। तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री से ये फोन आया था, मैं राजिम में था, तो फिर हेलीकॉप्टर मैंने भेज दिया। मैं सड़क मार्ग से आया और उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। और चूंकि रमन सिंह जी जाने वाले थे तो साथ में गए और वो उस हेलीकॉप्टर में गए। बलौदा बाजार में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग हमारे बेटे बेटियों को भटका रहे हैं और अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। बच्चों को अपने माता पिता, अपने सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखना चाहिए। जो लोग भटक गए हैं फिलहाल वे वापस भी आ रहे हैं। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में अगर हम जाते भी हैं तो आने वाले समय में आप ना इस धर्म के रह पाते ना उधर के रह पाते, क्योंकि केवल आपका वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं और आपको तोड़कर सनातन धर्म से अपनी ओर खींचकर केवल आपका उपयोग करना चाहते हैं। जैसे आपकी बेटियों के माध्यम से, आपके बेटों के माध्यम से केवल उनको उपयोग करना है। उनको मूल मकसद ये नहीं है कि धर्मांतरण बदल के आप उनके धर्म में पहुंच जाएं। वो चाहते हैं कि आपकी बेटियां या बेटों से अपने धर्म के अंतर्गत वो एक नौकर की भांति एक कहा जाए तो कार्य करवाने के लिए अग्रणी। छत्तीसगढ़ में बहुत जगह आपने कथाएं कही है, कैसा छत्तीसगढ़ का वातावरण है, क्या छत्तीसगढ़ के बारे में कहेंगे? और छत्तीसगढ़ के जो शिव भक्त हैं वो कैसे हैं, किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ वैसे भी धान का कटोरा हम हमेशा कहते रहते हैं, प्रेम की स्थली है, आनंद की स्थली है। स्वयं राम जी महाराज का सुंदर ननिहाला आनंद यहाँ पर विराज रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, कोर समिति की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। निजी होटल में ये बैठक हुई। विधानसभा की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई है। राकेश यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या हुआ चर्चा में, क्या रणनीति बनाई गई? क्योंकि 2 दिनों तक ये मंथन होना है, आज तो पहला ही दिन था। जी हाँ पुनीत, निश्चित ही हम कह सकते हैं कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज पहले दिन संपन्न हुई है और कल भी बैठक होना है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एक निजी होटल में, जहां कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसे महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, जिसमें रमन सिंह ने खुद कहा कि वो कोर समिति बैठक अटेंड करने के बाद वो निकले और मीडिया से जब बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 की रणनीति बनाई जा रही कि चुनाव में
किस तरीके से जाना है, कैसे काम करना है और आने वाले समय में जो धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन होंगे, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। और 2023 को देखते हुए भाजपा ने रणनीति बनाई है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। और साथ ही आपको बता दूं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाते हैं जिसने सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत से वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। ये कहानी धमतरी की स्मारिका चंद्राकर की है। उन्होंने इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री पुणे में ली और उसके बाद करियर बनाया। निजी कंपनी में ऊंची तनख्वाह पर नौकरी भी की। ठाट बाट से जीवन चल भी रहा था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब छोड़कर वो गांव लौट आईं और यहां उन्होंने सब्जी की खेती शुरू कर दी। 2 साल में स्मारिका का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ को पार कर गया है। वो 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। इस काम में उनको उनके पिता, भाई, बहन का भी लगातार साथ मिलता है। जिस समय यहाँ आई ना, उस समय एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बात करने कंडीशन में भी नहीं था। वो खुद भी सोची और उनकी छोटी बहन, उनके चाचा लोग, ये लोग सब बोले तो फट से वो रेडी हो गई। यहाँ पे मुंगेली में धूमधाम से मां परमेश्वरी महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देवांगन समाज के लोग बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव से मां की अर्चना करते हैं। यहां भव्य यात्रा निकाली जाएगी जिसमें प्रदेश भर से देवांगन समाज के 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। शोभा यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुकमा के नक्सल मोर्चे पर तैनात CRPF 2 बटालियन के एक बटालियन ने एक NGO की मदद से 12 गरीब आदिवासी जोड़ों की शादी कराई। इसका आयोजन जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में किया गया। मंत्री कवासी लखमा भी इसमें शामिल हुए, सभी को आशीर्वाद दिया और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। इधर कवासी लखमा अपने खास अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने धमतरी में मुख्यमंत्री ट्रॉफी नाम से आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में हिस्सा लिया और टॉस भी करवाया। गेंद बल्ले पर हाथ भी आजमाया। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मंत्री के मैदान में रहते तक खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह दिखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।